में विक्रम लोहिया हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़े हुए। बलराम, मैं आती हूं आपके पास, यदि आपके पास भी कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछेगा। विक्रम लोहिया जी, आपके प्रभारी कहते हैं कि दिल्ली सरकार का काम सही नहीं है, मुख्यमंत्री पर कई तरह के सवाल उठाते हैं वो। ठीक है, हम उनका स्टेटमेंट भी दिखा रहे थे। अलका लांबा जी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें कहा गया है कि 7 सीटों पर तैयारी कर लीजिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हम अलग हो गए, हर पार्टी कहती है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास हरियाणा भी है एग्जाम्पल में, वहां पर भी जेजेपी और बीजेपी का अलायंस है, लेकिन कहते हैं हम 10 की 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और तो और अनिल चौधरी जी की बात भी हमने सुनी कि काम के आधार पर हम अरविंद केजरीवाल जी को 0 देते हैं। तो या तो आपके नेता नहीं सुन रहे आला कमान को, या फिर आला कमान नेताओं को नहीं समझ रहा। मतलब क्या है सिचुएशन, जरा ईमानदारी से बताइएगा। प्रकार से अलका लांबा जी ने कल कहा कि 7 सीट पे हमारी तैयारी करने के लिए हमें कहा गया है। निश्चित तौर पे 7 सीट पे तैयारी करनी है, क्योंकि हमें 7 सीटें भाजपा को नहीं जीतने देना है। हमें कांग्रेस पार्टी को अब अलायंस में लड़े या विदाउट अलायंस लड़े, वो हाईकमान का निर्णय होगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया होती है, हाईकमान नाम की एक चीज होती है, जिस प्रकार से हाईकमान एक निर्णय लेता है, उस निर्णय के बाद ही दिल्ली की कांग्रेस इकाई उस आदेश का पालन करने के लिए हमेशा खड़ी होती है। आज हमें कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आदेश करती है, हम उसको सर माथे पे लेते मानते हैं। और जिस प्रकार से किसी ने अगर कोई निजी तौर पे बयान दिया है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कांग्रेस पार्टी अलायंस से बाहर लड़ रही है या कांग्रेस पार्टी अलायंस में लड़ रही है। और रही बात अनिल चौधरी जी ने अगर कहा है कि भाई काम के आधार की बात दिल्ली सरकार की, तो निश्चित तौर पे हम तो आम आदमी पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते आए थे और आगे भी करेंगे निश्चित तौर पे। लेकिन हाईकमान क्या निर्णय लेता है, क्या नहीं लेता, जैसे आपने अध्यादेश की बात देखी, अध्यादेश पे हाईकमान ने निर्णय लिया कि भाई हम जो है आम आदमी पार्टी का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है, दबाने की कोशिश की जाती है। चुनी हुई सरकारों को, विधायकों को खरीदने की बात होती है, खरीद फरोख्त होती है, डराना धमकाना होता है। हम इस गुंडागर्दी जो देश में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, देश की जनता से वो इससे बचाना चाहते हैं। ठीक है, पार्टी का निर्णय जो आएगा वो सर माथे पे होगा। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। शुभेंदु जी, टीम इंडिया पर जो भी प्रश्न हो, लेकिन फिर भी टीम इंडिया साथ में है। आप लोग जितना इंटरनली इन पर सवाल उठाएं या बैठे बैठे आपको मौका मिल जाए, या आप ये कहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा वाली स्थिति है, फिर भी ये साथ साथ हैं। मेरे को क्या करना है, ये साथ में है या अलग है? मैंने तो आपको पहले कहा था, नया नया एंगेजमेंट हुई है, थोड़े दिन रिलेशनशिप को चलने दीजिए। ब्याह होने में अभी 7-8 महीने हैं ना। हमारे को उनका घर का मैटर है, आपस में उनका चलता है नहीं चलता है, क्या है, ये सब बहुत अर्ली स्टेज है। फिर भी जिस तरीके से अलका लांबा जी ने स्टेटमेंट दिया है, जिस तरीके से और लोगों ने स्टेटमेंट दिया, फिर उसको रात को कल भारद्वाज जी कर रहे थे कि नहीं, अनिल भारद्वाज जी ने स्टेटमेंट दिया कि ऐसी बात नहीं है। ये उनके घर के विषय है, हम लोगों को कोई खास लेना देना नहीं। हम तो 7 सीटों पे तैयार हैं और 400 से ज्यादा सीट लाके भारत में अगली 15 अगस्त को दोबारा मोदी जी यहाँ से भाषण देने वाले, इसकी तैयारी में है। तो 7 में लड़ेंगे दिल्ली में, 4 में लड़े, 2 में लड़े, आपस में लड़े, हमारा क्या लेना देना भाई? नहीं, लेना देना होता है सर, ऐसा थोड़ी है। आप ये कहें कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ऑपोजिशन है या नहीं है, ऐसे नहीं होता। इतना ज्यादा मत मैं कहूँगी अति उत्साहित होइए। अगर 7 सीटें वो जीत जाएंगे दिल्ली के, तो आपका तो 2 बार का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा ना। तो आप ऐसे कैसे कह देंगे कि नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं, मैं उनके आपस के रिलेशन को लेकर हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए अमित शाह जी ने, सर इनके आपस के रिश्तों से ही फर्क पड़ता है। साथ आ गए तो बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, सुना होगा ना आपने। मेरी बात तो सुनो, हमने आपको पहले भी आपके चैनल में कई बार कहा है, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि ये सब रिलेशन बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि अभी थोड़ा सा अर्ली है। ये सब बॉम्बे वाली मीटिंग तक देखिए क्या होता है, क्या और होना है इनके बीच में। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरीके से अलका लांबा जी मीटिंग के बाद निकली, लोकल जितना भी कांग्रेस के लोग हैं, जितना लोकल, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे वो पंजाब का हो, उनका यही कहना है कि भाई हमारी बात नहीं सुनी जा रही है कांग्रेस के अंदर। आला कमान ने तय कर दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ है। और ये देखिए, आम आदमी पार्टी को जितनी भी सीटें मिली हैं, वोट मिले हैं, वो सब कांग्रेस से वोट ट्रांसफर हैं। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लोग हैं।
यदि केजरीवाल जी हैं, ठीक है, अब वो नेशनल लेवल पर जब साथ आ रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि स्टेट पे कंट्रोवर्सी का आधार कितना बचता है। बलराम हमारे साथ में है। बलराम, कोई प्रश्न? एक मिनट शुभेंदु जी, मैं आती हूँ आपके पास में। बलराम, कोई प्रश्न यदि आप बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी से लेना चाहे? हमारी कोशिश है कि हम आम आदमी पार्टी से भी जुड़े। कोई सवाल आप लेना चाहे तो शुभेंदु जी से या विक्रम लोहिया जी से। बिल्कुल जीनत, मेरा सवाल बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं शुभेंदु शेखर जी, उनसे है कि जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो बयानबाजी है उसको लेकर के जो फायदा है वो बीजेपी को होगा, लेकिन दोनों पार्टियां एक साथ फिर खड़ी हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या इससे बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि उम्मीदें तो बहुत थी कि कल जिस तरीके से बयानबाजी हुई, चाहे कांग्रेस की तरफ से हुई हो या आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई हो कि हम इंडिया की बैठक में नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सारी सीटों का बंटवारा गठबंधन के अंदर ही होगा, तो जो मनमुटाव था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। दोनों पार्टियां एक साथ फिर नजर आ रही हैं। बोलिए शुभेंदु जी। देखिए बलराम भाई, मैं एक ही बात कहूंगा कि यदि धुआं निकला है तो कहीं ना कहीं छोटी बहुत चिंगारी लगी थी। जिस तरीके से अलका लांबा जी का स्टेटमेंट था मीटिंग से निकल के 10 बाद में, वो उनका इंस्टेंट उनका कहना पार्टी लाइन के बाद में पार्टी लाइन ने उसको ठीक किया, जस्टिफाई किया या कहा कि उनका व्यक्तिगत हो सकता है, ये सब चीजें लिपाप होती हैं। फिर भी मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो अपने गठबंधन को जो उन्होंने बनाया है उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा कहना है कि इस गठबंधन में कहीं भी कोई जोड़ है, कोई तोड़ है, कोई कुछ करना है, आपस के झगड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो उनका आपसी विषय है। नहीं लेना देना है ऐसे। एक सेकंड आप रुकेगा हमारे साथ में। विक्रम लोहिया जी, संसद में जब दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा हो रही थी तब गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक भविष्यवाणी की थी कि इस बिल के पास होने के बाद से ही अलग हो जाएंगे, बाय बाय कह देंगे। तो कल जो गृह मंत्री जी की भविष्यवाणी थी वो खूब चर्चा में थी। तो अब आपको देखना होगा कि अगर आपके घर से अफवाहें बाहर आ रही हैं बाजार में, तो शुभेंदु जी की बात को क्यों नहीं सही माने कि थोड़ी तो आग लगी होगी ना, तभी धुआं है। मैं निश्चित तौर पे जब बयानबाजी होती है तो इन लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है, एक हाँ। बात। दूसरी बात, अमित शाह जी ने भविष्यवाणी की, उस भविष्यवाणी से आज चर्चा हो रही है। अब शाह जी ने कभी ये भविष्यवाणी की कि ब्रजभूषण कब जेल जाएंगे, कब की गिरफ्तारी होगी, कब सिलाई कम होगी, कब महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, ऐसी तो उन्होंने कोई भविष्यवाणी 9 साल में एक बार भी नहीं की। कब देश को सुविधाएं मिलेगी, कब जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, कब गैस सिलेंडर सस्ता होगा, ये भविष्यवाणी वो नहीं करते। वो कांग्रेस के ऊपर भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं, अलायंस के ऊपर भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 2024 में ये गुजरात जाने की तैयारी में है, ये भविष्यवाणी मैं आपके चैनल से कर रहा हूँ। और रही बात कांग्रेस के अलायंस घटक दल की, ये इंडिया जो बना है, ये आज इंडिया की इज्जत और मान सम्मान को बचाने के लिए बना है। आज जो कांग्रेस पार्टी का अलायंस दल, जो घटक दल जो सारे साथ आए हैं, क्यों साथ आए? वो लोग साथ आए जो भाजपा के साथ गठबंधन में सरकारें चला रहे थे, वो लोग भाजपा को छोड़ करके हमारे साथ आए। शिवसेना हो या जेडीयू हो, ऐसे बहुत सारे दल हैं जो इनको छोड़ करके हमारे साथ आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि सब देश जानता है आज कि आज इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे 2013 में, आज वो वादे निभाने में सरकार विफल रही है, नाकाम रही है। और इन्होंने जो अपनी ताकत दिखाने का जो प्रदर्शन किया है देश की जनता के सामने, ये बहुत दुखद है। इन्होंने किसानों को रोंदा, इन्होंने नौजवानों को रोंदा, इन्होंने बेरोजगार नौजवानों के सहयोग की बात नहीं की, इन्होंने वकीलों को पीटा, इन्होंने डॉक्टरों को पीटा, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, इन्होंने पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा। इनकी सरकार के अंदर पत्रकारों तक पे हमले हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये भाजपा की सरकार झूठ की सरकार है। आज ये कितना आरोप लगा ले कि इंडिया में मनमुटाव है, कोई मनमुटाव नहीं है हमारे घटक दलों के बीच में। हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। हिमाचल की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए, आने वाले 2024 में पूरे देश की बात कर लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी की मजबूती से उभर के सामने आने वाली है। शुभेंदु जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। गुजरात जाने की तैयारी कर रहे हैं आप 24 में, विक्रम जी ने नई भविष्यवाणी कर दी है। बड़े बड़े मंसूबे हैं लोगों के, पर चुनाव है, चुनाव को हम अच्छी तरीके से लड़ते हैं।
हमने तैयारी चालू कर रखी है। जिस तरीके से अलका लांबा जी कह रही है कि वो 700 सीटों पे तैयारी कर रही है, हम 400 सीटों से ज्यादा सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और समय बताएगा कि जनता किसके तो साथ दिल्ली है। में तो साथ ही है। जनता बलराम कोई लास्ट कमेंट। देखिए, बीजेपी को बेशक से बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया हो, लेकिन एक चीज बताइएगा, डैमेज कंट्रोल कर लिया है टीम इंडिया ने अपना, जो थोड़ा सा डैमेज हुआ था उसे बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर लिया गया। बिल्कुल जीनत, मेरा सवाल विक्रम लोहिया जी से है जो कांग्रेस से हैं। विक्रम जी, ये बताइए कि आपका शीर्ष नेतृत्व इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगा हुआ है, लेकिन चाहे पंजाब यूनिट के आपके नेता हों, चाहे दिल्ली यूनिट के आपके नेता हों, वो लगातार कुछ इस तरीके के बयान करते हैं जो कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर के आशंका शुरू हो जाती है और उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलता है। चाहे आपके अलका लांबा हों, चाहे आपके अनिल चौधरी हों, चाहे संदीप दीक्षित हों, अगर इस तरीके के बयान देंगे तो एक शब्द होता है गठबंधन धर्म। तो वो गठबंधन धर्म कैसे निभेगा, कैसे ये इंडिया मजबूत होगा? क्योंकि अगर सारे घटक दल एकजुट होकर के लड़ेंगे, ठीक है, समय थोड़ा सा कम है। विक्रम जी जवाब दीजिएगा। बलराम, ठीक है, हाँ, आपका सवाल आ गया बलराम। हाँ, विक्रम जी जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिएगा, समय कम है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा अलायंस दल है बहुत मजबूत है और उसी मजबूती की वजह से भाजपा के अंदर आज बौखलाहट है। आज अमित शाह जी भी बयान देने पे उतारू हो गए हैं, भविष्यवाणी करने की बातें करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जितनी आर्गुमेंट करने की बात ठीक है, कर रही है, बहस तो अभी शुरू हुई है कल से, लेकिन देखते हैं क्या रहता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय